Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. B.R. Ambedkar University B.Ed syllabus and B.Ed फर्स्ट ईयर एंड B.Ed फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम डेट। जी हाँ गाइज, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे B.Ed के कब से एग्ज़ाम होंगे, क्या है अपडेट, इसके बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ गाइज, जो अगर आपको कोई लेटेस्ट अपडेट जानने हुआ करे तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलती रहती हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ B.Ed के सिलेबस की। आप सभी की काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि सर B.Ed का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसी के साथ ही साथ कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड कराइए जो हम एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। बाकी जो अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात कर लूँ तो गाइस, आज की जो अगर बात करता हूँ तो आज 28 मई हो चुका है और अभी तक एग्ज़ाम की कोई अपडेट नहीं है। तो इस मंथ तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट मंथ मान के चलिए फर्स्ट वीक के बाद में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगे, बट अभी कोई श्योरिटी नहीं है कब तक एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही होगा अपने चैनल पे विजिट कर दीजिए टाइम टू टाइम, तो आपको टाइम सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए गाइस, अब देखते हैं आपका सिलेबस क्या है इसका। तो गाइस, ये मैंने PDF ओपन कर रखी है। आपके कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है, कितने एग्ज़ाम होने हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ये B.Ed फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 2022, यानी कि जिनके अब पेपर होने वाले हैं। हाल ही मान के चलते 15 डेज़ के बाद में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इसमें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो पहला जो अगर मैं सब्जेक्ट की आपकी बात करता हूँ गाइस, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पहला पेपर है, ठीक है। B.Ed प्रथम वर्ष का है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो पहला होता है गाइस, वो बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और जो इसका कोड होता है वो B.D101, ठीक है। तो इसमें ये है, तो इसमें कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ गाइस, अब इसमें जो मेनली चीज़ें होती हैं, अब कोई कहेगा सर मैं आर्ट साइड से हूँ, कोई कहेगा मैं साइंस साइड से हूँ, कोई कहेगा कि मैं कॉमर्स साइड से हूँ। तो गाइस, मेनली जो टॉपिक्स होते हैं वो कुछ सब्जेक्ट सेम होते हैं, नीचे के सब्जेक्ट जो हैं वो चेंज हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ें चेंज होती है वो अभी मैं यहाँ पे बता दूँगा। ये सारे का सारा जो है वो साइंस साइड कैंडिडेट्स के लिए है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट सेम रहते हैं वो मैं बात करूँगा। तो ये जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये आपका सेम रहता है गाइस, ठीक है। आप कोई सा भी B.Ed कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, मतलब आपका कोई सी भी स्ट्रीम हो, बस ये स्टार्टिंग के जो आपके 4 से 5 सब्जेक्ट हैं ये सेम रहते हैं। उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे आप साइंस साइड से तो आपका साइंस साइड रहेगा, आर्ट साइड से आर्ट साइड, ठीक है। एग्रीकल्चर से है तो आपका एग्रीकल्चर रहेगा। तो ये सभी का सेम रहता है। इसमें कौन कौन से हैं तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने पहले बता दी कि ये सारे के सारे जो बात करूँगा साइंस साइड की बात करूँगा, और जहाँ पे चेंज होंगे वो बता दूँगा, बट ये जो है सभी के लिए कॉमन रहता है सब्जेक्ट। तो इसमें जो पहला आप इकाई देख रहे हैं, पहला चैप्टर जो है वो है बालक के लिए विकास की अवस्था। बाकी इस चीज़ को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बताइएगा तो मैं डिटेल में क्लासेस शुरू कर दूँगा। शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं मैंने सभी के, ठीक है। तो वहाँ से कम टाइम में चीज़ें समझा दूँगा आपको। दूसरी बात करता हूँ बालक एवं समाज, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। समाजीकरण की अवधारणा बात करेगी, साथियों के संबंध, ठीक है। और इसी तरीके से आगे तीसरा जो चैप्टर है वो है बाल विकास के सिद्धांत। चौथा जो है बाल व्यवस्था एवं किशोरावस्था। पाँचवा जो है बाल समायोजन, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हैं चाइल्डहुड में आपके, ठीक है। देन मैं बात करने वाला हूँ, अब ये है आपका सेकंड पेपर, ठीक है, यानी दूसरा पेपर, जिसमें बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यानी जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो ये है B.D102, ठीक है। ये सभी के लिए सेम है, कोई सी भी स्ट्रीम में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो अगर बात करता हूँ तो इसमें आता है भारतीय समाज एवं उसका स्तरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, दूसरा जो चैप्टर है वो है शिक्षा का प्रत्यय, ठीक है। तीसरा जो है शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य। चौथा जो अगर मैं बात करता हूँ भारत में शिक्षा के मुद्दे एवं चुनौतियाँ। पाँचवें की बात करता हूँ भारतीय संविधान तथा नीति निर्देशक तत्व। ये हो गया दूसरा पेपर आपका। आगे बात करता हूँ तीसरा पेपर। तो ये आपका तीसरा पेपर है जो 103 नंबर पे है, ठीक है। तीसरा पेपर जो होता है वो अधिगम एवं शिक्षण के लिए होता है। ये भी सभी के लिए कॉमन रहता है, लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, कि किस तरीके से आपको बच्चों को समझाना है और ख़ुद को समझना है और
एक्सप्रेस करना है, ठीक है, वो वही बात करिए। तो इसका जो कोड है 103 है सभी के लिए, यानी कि जितने भी बीएड के फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं किसी भी स्ट्रीम से हैं सभी के लिए ये भी सब्जेक्ट कॉमन रहता है, ठीक है। इसमें आता है पहला जो आपका चैप्टर है वो है मनोविज्ञान एवं शिक्षा अधिगम, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान है, उसी में बात करेगी, विभिन्न विधियाँ हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर की बात करता हूँ तो वो बुद्धि एवं सृजनात्मकता है, ठीक है। इसमें बुद्धि के मापन और सृजनात्मकता के बारे में बताया गया है। आगे बात करता हूँ तीसरा चैप्टर जो है वो अधिगम एवं अभिप्रेषण है। ये आपका सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ मेन, ठीक है। सारी चीज़ों को पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट एंड तक बने रहिएगा कि जो मेन चीज़ है वो आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। जो लास्ट में बोलने वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला सभी के लिए, ठीक है। शिक्षण एवं अधिगम 5वां चैप्टर है इसमें, शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता, ठीक है। अब आता है आपका चौथा, ठीक है, यानी कि फोर्थ पेपर, ठीक है, जिसमें बात करेगी संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द सर्कुलम, ठीक है, BD 104, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं पहला चैप्टर जो है वो है भाषा विविधता और कच्छ संविदाएं, दूसरा जो है संप्रेषण, तीसरा है आत्मविश्वास और जीवन कौशल, चौथा है पठन और लेखन कौशल का विकास। 5वें की बात करता हूँ कक्षा और कच्छ संभाषण, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, अब ये जो आया आपका 5वां पेपर आया है, ठीक है। जो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल है, वहाँ से आप इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ से मिलेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने लिंक में दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप जो अगर आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे BEd सिर्फ स्पेशल BEd के लिए ग्रुप बना हुआ है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यूनिवर्सिटी के जो BEd के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर BEd के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल बना हुआ, तो वहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी पर्सनल मेरे को व्हाट्सअप से हाई कर देना तो मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो तीसरा ये मैं बात करने वाला हूँ आपके 5वें पेपर की, तो इसमें बात करी गई है विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, ठीक है, 105, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला चैप्टर की बात करता हूँ विषयों का ज्ञान, यानी कि आपको सब्जेक्ट के बारे में अपने नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, यानी कि उसका जो इतिहास या बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में, ठीक है, क्या उसका महत्व रहा है, उन सारी चीज़ों की बात करी गई है। विषय का आधुनिक पक्ष, यानी कि एट अ प्रेजेंट टाइम पे या आने वाले टाइम में बोल सकते हैं। विषयों का प्रारूप। नेक्स्ट बात करते हैं विषयों की संस्तुति और सिफारिश, ठीक है। ये आपका 5वां पेपर हो गया। अब यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं BEd प्रथम वर्ष विज्ञान शिक्षण 1। अब जो साइंस साइड के कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपके साइंस साइड के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो यही सिलेबस रहेगा या यही चीज़ रहेगी, ठीक है। बट यहाँ से जो आर्ट साइड के हैं उनके लिए ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है साइंस साइड के लिए है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्पष्ट कर दिया ये चीज़। भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, ठीक है। पेडागोजी ऑफ साइंस 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री BD 106A, ठीक है, विषय सूची। अब इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, इकाई है, इसमें काफ़ी लंबा था तो मैंने पहले ही पेपर लिया है, बस मैंने आपको बता दिया कि ये आपका पेपर है, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं इसको ये आपका 6 पेपर है, ठीक है। और बाकी जो आर्ट साइड वाले उनके लिए मैं अभी बताने वाला हूँ, एंड में उनके लिए भी मैं काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, तो बस बने रहें वो लोग भी। तो इसमें इकाई की बात करी गई है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे मैं बात कर लेता हूँ इसी में ही विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ साइंस, यानी कि 3rd पेपर, नहीं गणित की बात करी गई है। इसी तरीके से भाई गाइस इसमें आपका बायो का ही पेपर होगा, ठीक है। तो ये 106 आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट कोड नाम आपको एक बता देता हूँ, 106A है, 106B मेरे पास नहीं था तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है, बट C है इसमें, ठीक है, यानी कि बायो वाला इसमें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं गणितीय शिक्षा का आधार, क्या उसका आधार था, लक्ष्य उद्देश्य और पाठ्यक्रम सुधार दूसरा, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में बात करने वाला हूँ, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई मतलब नहीं, ये सभी के लिए आपका सेम है। आर्ट एंड एथिक्स इन एजुकेशन, एथिक्स का गाइस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एथिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे हम किसी भी चौराहे पे जा रहे हैं तो हम रूल्स को फॉलो करते हुए जाएं, यानी कि जो रूल्स हैं हम उसको फॉलो करें, वही एक तरीके से एथिक्स कहलाता है। सिंपल सा नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो इसमें ये सारी चीज़ें, शिक्षा में कला एवं कला में शिक्षा का अंतर, ये सारी चीज़ें इसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में बात करने वाला हूँ
लास्ट जो है, ठीक है, ICT की महत्वपूर्ण समझ, या फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। BD जो आपका कोड है वो है 108, ठीक है। तकनीकी के साथ शिक्षण, तकनीकी युक्त अधिगम, शिक्षा में नवीन तकनीकों की गृहता। चौथा बात करता हूँ प्रशासनिक सहायता के लिए ICT का उपयोग। पांचवा शैक्षणिक सहायता के लिए ICT का उपयोग, ठीक है। तो गाइस ये जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीज़ें हैं। और अब जो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जो अगर आपको बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो भी सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं जो आखिरी में बताने वाला हूँ, जो PDF में आपको दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए चलते हैं उस PDF के ऊपर, फिर बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। तो गाइस ये जो है अब आप देख सकते हैं B.Ed के बारे में मैं इसमें बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप साइड देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन B.Ed 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने B.Ed का सिलेबस के बारे में बात करी। ये इनका ऑफिशियली जो साइट है उस पर ये सिलेबस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं एक्चुअली में किस तरीके से क्या होता है। BD 101 यानी कि चाइल्डहुड जो मैंने अभी बताया उसके बारे में, यानी कि जो चैप्टर्स थे मैक्सिमम जो अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो गाइस 80 क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है, बोल सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है गाइस 80 जो नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपको 32 में कन्वर्ट किया जाता है। 20 मार्क्स को 8 में किया जाता है, टोटल 40 मार्क्स के लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को एक बार समझ लीजिए। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के हैं या अदर स्ट्रीम के उन सब के लिए भी, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बात करी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सेम चीज़ है, लर्निंग एंड टीचिंग सभी के लिए सेम है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सभी के लिए सेम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट सभी के लिए सेम है, पेडागोजी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं गाइस, ठीक है। कैसे चेंज होती हैं, जैसे पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट ये इन्होंने दे दिया। फिर आर्ट एंड एथिक्स सभी के लिए कॉमन है। देन बात करते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT सभी के लिए कॉमन है। यानी यहाँ तक के जितने भी हैं या बोल सकते हैं 108 तक के सभी के लिए कॉमन है। ये आपका जो अगर बात करते हैं तो पासिंग मिनिमम मार्क्स 45% चाहिए होता है, 650 टोटल होते हैं, ठीक है। इसलिए कन्वर्ट किया था 293 में से, इस तरीके से रहता है। इंटर्नशिप यानी इंटरनल जो होते हैं 25 मार्क्स रहते हैं यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं, ये सेकेंड ईयर का प्रोग्राम की बात करी गई है इन्होंने, ठीक है। 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। नॉलेज ऑफ वही चीज़ें हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्रिटिकल ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल, योगा एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शनल पेपर आप दे सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो इसके माध्यम से बताऊँगा। ऑप्शनल पेपर, ठीक है, और ऑप्शनल एनी वन पेपर ओनली, यानी कोई एक पेपर देना होता है वैल्यू एजुकेशन का, ठीक है, या एनवायरनमेंट एजुकेशन का, या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये सभी के लिए क्या बोल सकते हैं ऑप्शनल पेपर होता है, कोई एक देना होता है 205। आगे बात करते हैं इंटर्नशिप, ठीक है। मेन प्रैक्टिकल प्लस वाइवा, इंटरनल असाइनमेंट और सेशन वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है आपका टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फर्स्ट ईयर इतना रहता है, टोटल सेकंड ईयर इतना रहता है, टोटल आपको 1300 बनते हैं, जिसमें से जो कन्वर्ट करते हैं तो 586 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed फर्स्ट ईयर डिटेल सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सिलेबस के बारे में डिटेल में इंग्लिश में सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी, क्योंकि सिलेबस जो पढ़ा हुआ है इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात करो। ऑब्जेक्टिव्स की बात करता तो अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट मेंटल प्रोसेस of children with desirable ability in social cultural context, to understand social and economical impact on child development, to understand theories of factor affecting child development, ठीक है। सेकंड बात करता हूँ टू अंडरस्टैंड चाइल्ड एडजस्टमेंट एंड मेंटल हाइजीनिक, ठीक है। यूनिट फर्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट उसके बारे में बात करी। सेकंड चाइल्ड एंड सोसाइटी जो मैंने अभी बात करी हिंदी में सारी चीज़ें वहाँ पे बात करी थी। थ्योरी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देन बात करता हूँ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। फिफ्थ बात करता हूँ चाइल्ड एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह बात करी गई इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो 94 पेज का फिर बैचलर ऑफ ये सेकंड पेपर है 101 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मैंने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया वो चीज़ यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी चलूँगा मैं, ठीक है। और जो अगर इसको डिटेल में आपको जानना है सारा सिलेबस और क्या करना है किस तरीके से करना है एग्ज़ाम में,
तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा, तो मैं इसकी कंटिन्यू बेस पे एक एक क्लास आपके लिए अवेलेबल कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप सेकंड पेपर आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, ठीक है, जो मैंने पहले बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे टोटल इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ था, वो सारी चीज़ें हिंदी में थी। सेकंड पेपर हो गया। देन आपका थर्ड पेपर हो गया ये लर्निंग एंड टीचिंग का। अब मैं बात करता हूँ, PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ, ये आपका चौथा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द सर्कुलम, ठीक है। और फोर्थ पेपर हो गया। देन अब मैं बात करने वाला हूँ आपके लिए फिफ्थ पेपर की 10, जैसे मैंने बताया था लास्ट में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और 5 हो चुका है। और अब ये आपका 6 पे पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा समझिए, दिस पेपर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। इस पेपर को 106 को जो है वो 9 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। किस तरीके से डिवाइड किया उसको थोड़ा समझिएगा। बात करेगी द कैंडिडेट कैन चूज ओनली 2 पार्ट्स आउट ऑफ देम विच आर गिवन बिलो, यानी इसमें से सिर्फ 2 पार्ट्स ही वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया साइंस साइड वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब के लिए। अब इसमें क्या है, जैसे जो साइंस साइड के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए ये तो मस्ट हो गया, ठीक है। देन मैथ्स मस्ट हो गई। बायो वाले हैं, ठीक है, तो ये साइंस साइड के लिए मैंने बात कर दी, साइंस साइड के लिए, ठीक है, यानी कि जो कि मैथ से थे उनके लिए ये चीज़ हो गया। अब जो अगर कोई बायो से है तो उन बायो के लिए एक ये पेपर उनके लिए मस्ट हो जाएगा और एक ये पेपर मस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पेडागोजी ऑफ द लैंग्वेजेस, अब जो अगर किसी लैंग्वेजेस से यानी कि आर्ट साइड वगैरह से है तो उसके लिए किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए से जैसे उसके लिए हिंदी का है, ठीक है, या इंग्लिश का है, संस्कृत से है या उर्दू से, तो ये चीज़ उसके लिए हो जाएंगी, ठीक है। अब ऑप्शनल पेपर 106E, इसमें से कोई 2 पेपर तो उसके लिए रहने ही रहने, ठीक है, कोई सा भी 2 ले सकता है, ठीक है। अब वही बात करिए, जैसे आर्ट साइड से हैं, ठीक है, तो आप हिस्ट्री सिविक्स लेना चाहे तो हिस्ट्री सिविक्स ले सकता है, इनमें से कोई लेना चाहे तो उनमें से कोई ले सकता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ इसी में ही, ठीक है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से कोई लेना चाहे तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से कोई ले सकता है। इसी के साथ आगे बात करता हूँ पेडागोजी फाइन ऑफ आर्ट्स। अब ये यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जो अगर आर्ट्स के लिए हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है, पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। देन बात करता हूँ होम साइंस के लिए, ठीक है, जिनके पास होम साइंस क्या होगा होम साइंस, जो कॉमर्स से हैं उनके लिए कॉमर्स के लिए ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक एक चैप्टर को उन्होंने मतलब एक एक जो आपका 106 है उसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। सारा सिलेबस इंग्लिश में ही दिया हुआ ऑफिशियल साइट के ऊपर। ये थोड़ा सा हम ऊपर नीचे पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आ चुके हैं 106 पे। तो यहाँ पे बात करिए ऑप्शनल पेपर की 106, यहाँ पे 2 पेपर आपके होना कंपलसरी। तो ये होम साइंस का है, मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुँच गया इसमें, बस एक सेकेंड। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी बट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, जितने भी कैंडिडेट्स बीएड किए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आप अपना ही लॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री सिविक्स से पहुँचे हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुँच गए, बस एक सेकेंड। तो गाइस हम लोग यहाँ पे थे जिसमें आप लोग ईजिली चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बैचलर बोल सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फर्स्ट सिलेबस। अब यहाँ पे जो पेपर था आपका ऑप्शनल वाला, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इसके पास है, उसके लिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स उसके पास रहेंगे, ठीक है। मतलब ये उसके चैप्टर्स रहने वाले हैं। पहला नेचर एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव ऑफ साइंस, ठीक है। इस तरीके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं और जो मेन चीज़ है बस इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी यूनिट्स रहनी है आपके पास। और जैसे बी वाला जो है, जिनके पास बायोलॉजी रहने वाली है उनके पास ये रहने वाला है, और इससे पहला वाला पेपर जो है ए और बी वो रहने वाला है। मैथ वालों के पास ये नहीं रहेगा, जूलॉजी बॉटनी, मैथ्स वालों के पास नीचे पहुँचते थोड़ा सा। तो जिनके पास मैथ्स है, ठीक है, उनके पास ये रहने वाला है, यानी कि 106C रहने वाला, 106A रहने वाला है, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के लिए हैं। आगे बात करते हैं
ये चीज़, ठीक है। अब इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर डिटेल सिलेबस, ठीक है। अब इसमें बात करी गई है हिंदी की, ठीक है। तो जिनके पास हिंदी लैंग्वेज से होंगे, ठीक है, उनके पास हिंदी रहेगा, तो हिंदी में ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ओके। और देन आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश जिसके पास होगा वो इंग्लिश का सिलेबस ये है, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, बस मैं मेन चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। देन बात करो संस्कृत है तो आपके पास संस्कृत का ये रहने वाला है, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। लाइक उर्दू है तो आपके पास ये रहने वाले हैं सारे के सारे जो यूनिट्स वगैरह हैं उर्दू की, ये आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं सोशल, जो होगा सोशल साइंस इसके पास भी है, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स का अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की, ठीक है, सोशल साइंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसी में एफ़ का है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, तो आर्ट साइड वालों के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री वगैरह भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए म्यूज़िक, तो म्यूज़िक का ये रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और होम साइंस के लिए जो अगर है आपके पास, तो होम साइंस के लिए आपका ये हो गया, ओके। और सिलेबस काफ़ी लंबा है सभी के लिए, इसी वजह से मैंने कहा था लास्ट में जो बताऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताऊँगा, ठीक है। ऑप्शनल पेपर पेडोलॉजी ऑफ द कॉमर्स, कॉमर्स से हैं तो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, ये आर्ट एंड एथिक्स इन एजुकेशन, ठीक है, 107, ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, जो स्ट्रीम्स थी उनके लिए 106 था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और देन आगे बढ़ते हैं। देन आपका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है, 108 पेपर, ठीक है, ये इसका दूसरा है। और देन आगे बढ़ते हैं, फिर आता है बैचलर डिग्री ऑफ फर्स्ट ईयर डिटेल सिलेबस, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क 1, स्कूल इंटर्नशिप 1 ड्यूरिंग 4 वीक्स के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी है, ठीक है। सेकेंड ईयर, अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वाले थोड़ा जल्दी बता देता हूँ आपके लिए, नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का जो फॉर्मेट है वो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट है, ये चीज़ चाहिए आप इजीली आप इसको दे सकते हैं। जो अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है और मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना है, मैं आपको उस चीज़ को समझा दूँगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर डिटेल असाइनमेंट एंड लर्निंग के लिए बताया गया इन्होंने ये सारी चीज़ें, और देन वही सारी चीज़ें हैं अभी। अब बात करें सेकेंड ईयर डिटेल सिलेबस, सेकेंड ईयर का सिलेबस क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि वही स्कूल में जाके आपको टीचिंग वगैरह करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी सेकेंड ईयर में। देन बात करते हैं सेकेंड ईयर डिटेल सिलेबस पेपर 1 योगा एजुकेशन का, ये हो गया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अभी आपका ऑप्शनल पेपर हो गया, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, जिसमें आप वैल्यू एजुकेशन है, एनवायरनमेंट एजुकेशन है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। देन आपका वैल्यू एजुकेशन के सिलेबस के लिए बात करी गई इन्होंने, डिटेल में बताया गया है, ठीक है। और जितने भी अभी यहाँ पे बात करी सभी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। एनवायरनमेंट एजुकेशन का सिलेबस ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, कौन कौन सी यूनिट कौन कौन से चैप्टर्स हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और देन बात करता हूँ ऑप्शनल पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग, ये सिलेबस आपका है इसमें। और इसी के साथ आगे बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है, ऑप्शनल पेपर, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, से सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सारा सिलेबस एक ही बार में डिस्कस कर दिया, फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑप्शनल पेपर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, BD 205 सेकेंड ईयर के चल रहे हैं, ठीक है। और ये बैचलर एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिकल, वही प्रैक्टिकल इंटर्नशिप जो आपकी होगी बाहर लगेगी, जो बाहर के आपको नंबर्स वगैरह मिलते हैं उसके रिगार्डिंग इंटर्नशिप की बात करी है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ ख़त्म, ठीक है। सेशन वर्क वगैरह वही सारी चीज़ें बात करी गई है। तो यहाँ पे चीज़ें एंड होती हैं, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर हो गई बट सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। बाकी जिनका लेटेस्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही जल्द आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट वो क्लासेस सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हो पाएंगी जो कैंडिडेट्स ने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, ठीक है। तो लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, वो नॉर्मल 50 या 60 रुपीज़ का रहने वाला है, ठीक है। तो जिन्होंने हमारा ज्वाइन बटन ले रखा होगा, ठीक है, सिल्वर बटन ले रखा होगा, कोई सा भी बटन ले रखा होगा, उन सभी के लिए वो फ्री ऑफ क्लास शो होंगी, ठीक है। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और वीडियो कैसी लगी क्या लगी आपको, कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से आपको ये सारे के सारे
PDF अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। और फेसबुक पे पेज है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।